कोरोना का डर भगाना है तो डॉक्टर साहब को सुने, तथ्यों को समझकर गूगल भी सर्च कर ले। ओके, गूगल ओपन करके रखता हूँ। 1,22,000 लाइक, 2,57,000 शेयर्स। ओके, लेट्स सी। इसको मैं ऐसे प्ले करता हूँ। कोरोना वायरस ये कोविड-19 एक साधारण फ्लू है। इट्स अ सिंपल फ्लू। ये एक सर्दी जुकाम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस एक साधारण फ्लू है। अच्छा, फॉक्स न्यूज़ ने स्टार्ट में इसको बैड फ्लू कहा था। ओके, अंकल सैम का एक न्यूज़ चैनल है फॉक्स न्यूज़, उसने उसको स्टार्ट में बैड फ्लू कहा था। हमारे यहाँ इसका एक लेवल अरन फ्लू। ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। एक इंटरनेशनल गेम चल रहा है, उस गेम में बहुत सारे सब गेम्स होते हैं। इंटरनेशनल गेम है और उस गेम में बहुत सारे गेम है। कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने साथियों से कहा था कि सोशल कोई मीडिया। कोरोना को महामारी साबित करेगा, मैं डॉक्टर तरुण कुठारी उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। चाहे देश का कोई ओह। पॉलिटिशियन हो, चाहे देश का कोई आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो। मैंने अपने साथी इंजीनियर? से कुछ करने के लिए कहा था। एक साथी ने ओ माय गॉड, इंजीनियर, माय इंजीनियर फ्रेंड्स, 1 लाख इधर मिल रहे हैं। आपने कोई फील्ड छोड़ी है क्या? हर जगह घुस गए इंजीनियर, इधर भी आपको चांस है। प्लीज गो एंड क्लेम योर प्राइज, प्रूव दैट इट इज अ पैंडेमिक। विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बता सकता हूँ, एक की रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। 18 तारीख का टेस्ट है। एक की रिपोर्ट नेगेटिव है, ओके। नॉट डिटेक्टेड लिखा हुआ है, ये भी 18 तारीख का टेस्ट है। ओके, हो सकता है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा गेम है ये। 2 जगह टेस्ट करा है, एक जगह रिपोर्ट पॉजिटिव, एक जगह निगेटिव। तो ये बहुत बड़ा, इसलिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। टेस्ट करते वक्त देर इज अ कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होता है, कोई टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता मेरे भाई। एक्यूरेसी, ये एक जगह पॉजिटिव आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। अगर कोई एक जगह फॉल्स पॉजिटिव आ गया, एक जगह और फॉल्स नेगेटिव आ गया, तो वो षड्यंत्र हो गया। करोड़ों टेस्ट में से एक सैंपल, एक टेस्ट उठा के षड्यंत्र। कंट्रोल उदय। ओके, आगे देखते हैं। कॉन्डोम की भी 100% प्रोटेक्शन नहीं होता है, कॉन्डोम से भी 100% प्रोटेक्शन नहीं होता है। ये एक साधारण फ्लू है, तो इसको डेथ रेट जो बताते हैं अभी जो भारत में है वो 3%, 2% की डेथ रेट भारत सरकार बता रही है ना। अच्छा, हाँ, इटली के अंदर 10% बताया गया था, किसी और देश में कितना परसेंट बताया गया था। तो पहली अच्छा, बात आप तो इसमें उसको झूठ बोला। फिगर्स जो अच्छा, है वो बताया गया। एग्जैजरेटेड है। जैसे कि बताएगी केसेस ओके, किस प्रकार से ज्यादा एग्जैजरेट बताया किए, किस प्रकार से बढ़ाए गए, फिगर्स किस प्रकार से बढ़ाए गए। अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर बहस चल रही है। सीडीसी, सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, अमेरिका की सबसे अच्छी, सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, उसने भी डेथ फिगर्स को बढ़ाया। हाँ, बहुत, हाँ, ऑथेंटिक एक पेशेंट का ऑर्गेनाइजेशन। 2 बार टेस्ट कराया, 2 बार प्रेजेंट आया, 2 काउंट किए। बात समझ रहे हैं आप? आपका 10 दिन में 3 बार प्रूफ टेस्ट क्या हुआ, है? बाय द वे 3 बार पॉजिटिव आया, तो आपको 3 पेशेंट काउंट कर दिए गए, तो नंबर तो बढ़ेगा ना। तो साथियों, अब नंबर ऑफ टेस्ट और नंबर ऑफ पॉजिटिव अलग अलग काउंट होता है। किधर भी टेबल में नंबर ऑफ टेस्ट अलग होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट, नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट में डिफरेंस होता है। देयर इज ऑलवेज डिफरेंस। किधर का भी कोई भी नंबर ऑफ टेस्ट को नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट से कोरिलेट करने के लिए उसमें डिफरेंस देखते हैं। पता नहीं ये किधर से डेटा लेके आया है। बढ़ने के साथ साथ किस प्रकार से इन लोगों ने डेथ रेट को बढ़ाया। अच्छा, डेथ रेट को भी बढ़ाया। डेथ रेट बढ़ने से कोई भी गवर्नमेंट का बदनामी होता है। कोई गवर्नमेंट डेथ को बढ़ा के खुद की बदनामी, कोई भी गवर्नमेंट तो बुरा काम करके भी खुद की बदनामी नहीं करना चाहती। तो जो नहीं मर रहे या ज़्यादा नंबर बता के खुद की बदनामी, ये कौन सी गवर्नमेंट है? वाह, क्या महान गवर्नमेंट। आजकल इतने अच्छे गवर्नमेंट आ गए पूरे वर्ल्ड में। वी आर सो लकी। तो मास्क पहनने के लिए कहा गया। मास्क से क्या होगा? मास्क की जो पोर साइज होती है वो 300 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर होती है। मास्क में छेद होते हैं जहां से हवा जाती है। 100 लेकिन नैनोमीटर। कोरोना वायरस 100 वायरस नैनोमीटर का का है। साइज
100 यानी नैनो कि ठीक है, कोरोना वायरस से कंसिडर कर 3 100 गुना से नैनोमीटर। लेकर के 8 गुना अधिक छेद उस मास्क का छेद है जहां से हवा ओके, जा रही है। तो क्या कोरोना वायरस फिल्टर हो जाएगा नहीं उससे? अंदर चला जाएगा। ओके, दुनिया में ऐसा कोई मास्क नहीं है। जिस N95 की मास्क की बात की जाती है, क्या N95 है है? क्या? N95 की जो सबसे छोटी पोर्ट साइज है वो 300 की ओके, है, सबसे छोटी। उसमें अलग अलग छेद अच्छा, है, कोई 300 नैनोमीटर का है, कोई 400 का, कोई 500 का, कोई 700 का है। सबसे छोटी वाली 300 की, वो भी 95% है। अच्छा, N95 फिल्टर्स 95 अबाउट 300 नैनोमीटर। ओके। हम लोग पहले ही दिन से बता रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई मास्क नहीं है जो कोरोना वायरस को फिल्टर कर सके। वही बात हेल्थ मिनिस्टर ने कल बताई। हेल्थ मिनिस्टर ने कल बताई कोई मास्क, हाँ 100% प्रोटेक्शन कोई मास्क नहीं दे सकता, ये बात तो ट्रू है। इसका मतलब ये नहीं कि मास्क पहनना ही नहीं चाहिए। जब दो लोग मास्क पहनेंगे तो उसका इफेक्ट, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ज्यादा होगा ना। कंट्रोल कंट्रोल उदय। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कब कहा? एक मिनट, गूगल सर्च करने को ये लोग ने बोला है, तो देखते हैं। हेल्थ मिनिस्टर अबाउट N95 मास्क। हेल्थ मिनिस्ट्री warns against wearing N95 mask with valve. Here is what doctors say. Inappropriate use of N95 masks with valved respirators by the public. विथ वॉल्व बोला है, सिर्फ N95 मास्क किधर बोला है? डॉक्टर साहब ने तो वॉल्व कट ही कर दिया और इधर अलग तरीके से उसको सेंटेंस बताया। विथ वॉल के अंदर से वायरस ट्रांसफर हो सकता है अंदर या बाहर, इसलिए वॉल का N95 मास्क पहनने को अवॉइड करने को बोला है। तो ये बता रहा है कि N95 मास्क के अगेंस्ट में ही बोला है। कह रहे हैं कि N95 से आपको कोई फायदा नहीं है, तो फिर किस मास्क से फायदा है? तो ये मास्क किस लिए बनाया गया? ये इसलिए कोई बनाया गया फायदा नहीं, आप ऐसा और बोला ही बीमार नहीं हो। है। आपके अंदर वायरस घुस गया तो अंदर ही पड़ा रहे, बाहर निकल नहीं पाएगा। आप श्वास तो ले ली, मास्क अंदर से और बाहर अधिक निकालेंगे बीमार। वो अटकेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर निकालेंगे, फिर अटकेगा, फिर अंदर जाएगा। तो ये मौतों को बढ़ाने का तरीका है। मैंने आज दिन तक मास्क नहीं पहना, जब से ये कोरोना हुआ मैंने वायरस मास्क का पहना। मैं डेली के ट्रीटमेंट 15-20% आपके देखता हूं। बॉडी में अगर कोई वायरस जाता है तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि वो सांस से बाहर निकल के उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके आपकी बॉडी की कोई एंटीबॉडी नहीं मारती है, एंटीवायरल मेडिसिन नहीं मारती है, कोई नहीं मारती है। उसका ट्रीटमेंट ये है कि वो सांस के जरिए अंदर जाएगा, और मास्क नहीं रहेगा तो अगर मास्क पहनेंगे तो वो बाहर नहीं आ पाएगा और आप मर जाओगे, आपका इलाज नहीं होगा। मैंने आज दिन तक मास्क नहीं पहना, जब से ये कोरोना हुआ मैंने मास्क नहीं पहना। मैं डेली के Okay. 15-20% देखता हूं बिना मास्क के, बिना Okay, PPE it is के। very पता नहीं risky कितने यार, कोरोना very पॉजिटिव risky. होंगे उसमें Please से। take care of मुझे तो कुछ yourself. नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हो सकता है। ये मास्क बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दूसरा गेम मास्क भी सैनिटाइजर। षड्यंत्र है। ये ओके, क्या है? ये भी मौतों को बढ़ाने का तरीका है। सैनिटाइजर। कैसे बढ़ती मौतें इससे? ये अल्कोहल है, इससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो आपकी मौत अल्कोहल बढ़ेगी। से immunity कम होती आपको है? कोई और बीमारी कैसे? है, ऊपर से आप अपनी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। सैनिटाइजर से इम्यूनिटी कैसे कम होती है? स्किन के अंदर तो वो पेनिट्रेट नहीं होता है ना। ये तो वो लोग के जैसा ही हो गया जो लोग ग्लोव्स इसलिए पहन रहे हैं कि उनके हाथ को वायरस लगेगा और वो गलती से हाथ को, नाक को, मुंह को या आँख को टच कर देंगे तो वायरस अंदर जाएगा। इससे वायरस हाथ पे नहीं लगना चाहिए, इसलिए ग्लोव्स पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए। कुछ लोग समझते हैं ग्लोव्स इसलिए पहनते हैं कि हाथ से वायरस अंदर जाता है। ये तो वो टाइप का लॉजिक हो गया है। ये तो बताया विटामिन सी लेना, विटामिन डी लेना, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रही थी? आप सैनिटाइजर लगाओ, अल्कोहल होता है। विटामिन सी तो और उन्होंने डी तो अल्कोहल दे बताया, रहे वो हैं भी बीमार बॉस, करते हैं। सब तरफ दे रहे हैं, एक बात नहीं तीसरा, कर रहे हैं, social दे रहे हैं, distancing। बात नहीं कर सोशल रहे हैं, क्या डिस्टेंसिंग से बात भी होगा? आदमी परेशान हो जाएगा। न घर वालों से बात कर सकता, न किसी और से बात कर सकता, न मित्र से मिल सकता है। सोशल डिस्टेंस, ये आपको डर पैदा करता है। Physical इस डर distancing। से, इस खौफ से मौतें बढ़ती है। मेंटल, हाँ मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है बिकॉज ऑफ सेपरेशन, आइसोलेशन। लेकिन उसके लिए, उससे फाइट करने के लिए अलग मेथड है। ओके, अब लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन, पूरा देश ही बंद ओके। कर दिया। अब लॉकडाउन से लोगों की जॉब जा रही है, कोई डिप्रेशन में आ रहा है, उससे मर रहा है। और मंडे से पहले अगर थोड़ा सा बुखार आ गया, टेस्ट हो गया तो कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो कोरोना का पेशेंट हो गया वो, और डेथ भी हो गई।
अब लॉकडाउन से बुखार आ गया और पता नहीं यार। ये सब तो क्या ही क्या, इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने एक बहुत बड़ा अच्छा, गेम खेला। WHO, ओके। सबसे बड़ा हाँ, षड्यंत्रकारी संस्था WHO इसके सस्पेक्टेड डब्ल्यूएचओ है, है। ओके। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, इसके अंदर एक क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। इसको कहते हैं सॉलिडरिटी क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके। यानी कि एक्सपेरिमेंटल। उसमें 4 ड्रग्स है। रेमडेसिविर पहली ओके। ड्रग्स है, रिटोनाविर दूसरी ड्रग है, तीसरी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और चौथी है ओके। इंटरफिरोन बीटा ओके। 1A। और ड्रग्स बाद में ऐड करी इन लोगों ने। ये एक से बढ़कर एक हाँ, खतरनाक ड्रग ड्रग है। तो साइड इफेक्ट होते हैं, हाँ। रेमडेसिविर जो कि इबोला की स्टार्ट की थी, लेकिन अमेरिका में जब इबोला के ट्रीटमेंट के लिए रेमडेसिविर को शुरू किया गया था तो बहुत सारे पेशेंट मरने लगे इबोला इन रेमडेसिविर यूएस। की वजह से, उसको बंद करना पड़ा। यूएस में इबोला कब फैला था? एक मिनट, गूगल का परमिशन दिया है, चेक कर लेते हैं गूगल पे। ओवरऑल 11 people were treated for Ebola in United States during 2014-16 पैंडेमिक एपिडेमिक, ओके। फिर उधर रेमडेसिविर कब स्टार्ट किया और कितना डेथ हुआ उधर? मे बी आपके पास कुछ प्रूफ हो। यानी कि उस साइड इफेक्ट से पेशेंट मर रहे हैं, ये बात डब्ल्यूएचओ को पता है, उसको बंद करना पड़ा इबोला के ट्रीटमेंट के अंदर। तो यहां क्यों शुरू कर दिया आपने? सिंपल सी बात है, पेशेंट पॉजिटिव आया, दवाई देंगे, 1000 में से एक तो मरेगा, कुछ तो काउंट पड़ेगा डेथ रेट की। ये ऐसा मार रहे हैं ये जैसा एफडीए ने अप्रूवल नहीं आपका किया। कहना है कि FDA जो ऐसा मार अमेरिका रहे हैं का जैसा सबसे बड़ा खाना खा एजेंसी है रहे हैं। जो ड्रग को अप्रूवल देता है, उसने अभी तक अप्रूवल नहीं दी इस ड्रग को, लेकिन एक्सपेरिमेंटल के तौर। हाँ, तो कोई भी ड्रग को अप्रूवल ऐसा नहीं होता है कि आप चावल पका रहे, एक चावल अगर आपको पक गया दिखा तो पूरा पक गया। अप्रूवल का प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है, पढ़ा है हमने कॉलेज में, आपने भी पढ़ा रहेगा। एफडीए इतने जल्दी कैसे अप्रूवल देगा? ट्रायल पे भी ड्रग्स यूज होते हैं। एक्सपेरिमेंटल के तौर पर उसको यूज कर रहे हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंटल। दूसरी है लोपिनाविर रिटोनाविर कॉम्बिनेशन। यह ओके। बॉडी के नर्वस सिस्टम को खराब कर देती है। ओके। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बॉडी का डैमेज हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, कन्वर्जेंस आते हैं, कोमा आ जाता है, तो पेशेंट वैसे मरेगा, चाहे आप ओके। ये दवाई दो चाहे ये दो। तीसरी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हार्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अरेस्ट करती है। हाँ, हार्ट पर उसका कार्डियक इफेक्ट अरेस्ट है। कैसे करती है? इसका एक लाइव एग्जांपल है कि कुछ डॉक्टर्स ने सोचा कि भी हमें कोरोना नहीं हो जाए, तो उन्होंने लगा प्रिवेंटिव लेना शुरू कर दिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। प्रोफाइलैक्टिक, ओके। हमारे देश में तो मिलती है। जो प्रिवेंटिव लेना शुरू किया उसमें से एक डॉक्टर की डेथ भी हो गई। हाँ, क्यों होती है? क्योंकि ये एक डेथ हुई थी, QT पता इंटरवल नहीं कम होता है। ईसीजी एग्जैक्ट देखते हैं, रीजन। ईसीजी में क्यू कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू जो कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू से लेकर टी के जो बीच का गैप वो कम हो जाता है इंटरवल, उससे क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये खतरनाक दवाई है। चौथी है अच्छा, इसके अलावा जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दैट इज कॉजेस सुसाइड थॉट्स। सुसाइडल इस दवाई को थॉट्स, खाने के बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपके अंदर सुसाइड साइड करने की इच्छा इफेक्ट। पैदा होती है। तो आप लोगों ने देखा अगर बहुत ऐसा देखा जाएगा तो पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट पब्लिक को बताएंगे तो हर मेडिसिन का कुछ रेयर साइड इफेक्ट होता है जो लाखों में एक आदमी को होता है। ऐसा बताया जाएगा तो कोई मेडिसिन ही नहीं लेगा। रेयर साइड इफेक्ट को अगर मेन साइड इफेक्ट बताएंगे, सुसाइडल थॉट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट है, लेकिन वो रेयर है कि जो भी खाएगा वो सुसाइडल थॉट आएगा और वो सुसाइड करेगा। ऐसा होता तो पूरा हेल्थ केयर स्टाफ खत्म था अभी तक, सबको प्रोफाइलैक्टिक दिया है। तो आप लोगों ने देखा बहुत सारे हॉस्पिटल में भर्ती थे लोग, छठी मंजिल से कूद गए। क्यों कूदे? तो डर का माहौल, ऊपर से दवाई का प्रभाव। इसके बाद आता है उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया था, ये कंफर्म है, सबको दिया था। में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं जो नहीं हो सकता। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो कम से कम 100 साइड इफेक्ट है इसके, 100 साइड इफेक्ट्स। बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जहां पर यह साइड इफेक्ट नहीं करता। हर लेकिन सबसे मेडिसिन बड़ा के side साइड effect क्या है इफेक्ट इसका? निकलते हैं 100 Mental depression, सुसाइड थॉट। यानी कि दवाई आपको ऐसी दी जा रही है कि आपको मारना ही मारना है उसके अंदर। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। अभी एक नई दवाई आई, ओके। क्या नाम है उसका? फेविपिराविर। ये जो टेमीफ्लू तो उसका नाम है, ब्रांड नेम है, फेविपिराविर, है ना? फेविपिराविर। फेविपिराविर इज टैमीफ्लू, टॉक्सिक टू योर फीटस। एग्जैक्टली, डिड यू लिसन व्हाट मतलब व्हाट क्या डिड है? ही से? मतलब आपके गर्भ में कोई Tamiflu बच्चा है, तो माता के गर्भ ठीक में, है, अलग उसमें है। डिफेक्ट पैदा करता है। अब आप सोचेंगे ठीक है भाई, पुरुष तो सेफ होंगे। ऐसा नहीं है। ये दवाई पुरुष के स्पर्म तक में जाती है।
ओके, प्रूफ किधर है? ये क्लेम का प्रूफ किधर है कि वो स्पर्म को मारती है? तो ये आपकी पूरी अगली जनरेशन को समाप्त करने तक की इनकी प्लानिंग है। अगली जनरेशन? अरे स्पर्म ही को अफेक्ट करेगी तो अगली जनरेशन किधर से आएगी? मैंने एक वीडियो बनाया था करीब 15-20 दिन पहले, सोशल मीडिया पे काफ़ी चला। ऐसी न्यूज़ सोशल मीडिया पे ही चल सकती है, और किधर चलेगी? नहीं, मेन स्ट्रीम न्यूज़ वाले भी फेक न्यूज़ चलाते हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज़ वाले भी चलाते हैं, मैंने ऐसा कहा कुछ था कि प्रॉब्लम नहीं है कोई भी आजकल डॉक्टर, सब। कोई भी इंजीनियर, कोई वकील इसको साबित कर दे, सरकार का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, हेल्थ मिनिस्टर इसको साबित कर दे कि ये महामारी, तो मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। आपको 2-3 काम करने हैं उसके अंदर। ओके, 1 लाख का प्राइस है बॉस। पहला काम तो ये करना है कि एक आदमी का 2 दिन में 10 टेस्ट करना है। एक आदमी का 2 दिन में एक 10 आदमी का टेस्ट? 2 दिन में 10 बार टेस्ट करना है। तो आप देखेंगे कभी पॉजिटिव आया, कभी नेगेटिव आया, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। अरे जो क्लेम कर रहा है उसने प्रूव करके बताना चाहिए ना। जो क्लेम कर रहा है कि किया था उसके बाद हुआ, तो अगर बताओ ना। दूसरी बात, ये कोई क्लेम होता है? आप नॉन ह्यूमन पे टेस्ट कीजिए, गाय पे कीजिए, घोड़े पे कीजिए, गधे पे कीजिए, कुत्ते पे कीजिए, बिल्ली पे कीजिए, वही रिजल्ट आया, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। उनको तो कोरोना नहीं हो रहा ना अभी तक तो भाई। नहीं हो रहा है। हाँ, वो ऑडियंस में से बंदर किसी ने पे पूछा बंदर में कोरोना किसी और को आप टेस्ट 2 तरह से करेंगे। एक पेशेंट मेरे पास आया तो मैं उसको क्या लिखूंगा, मलेरिया का टेस्ट लिखूंगा, टाइफाइड लिखूंगा। मुझे लगेगा भाई ये मलेरिया का लग रहा तो मैं मलेरिया का टेस्ट कराऊंगा ना। या मैं सबका टेस्ट करा दूंगा मलेरिया का, जो पॉजिटिव है इसको मलेरिया है। ऐसा आप पूरे बंदे, जितने बंदा का सबका टेस्ट कर दीजिए। आप 100 बंदे का टेस्ट कीजिए, 10, 20, 50 पॉजिटिव आ जाएंगे और बोलोगे जिसको तो कोरोना है। ये वो तरीका है। तीसरा काम, आप जो पपीते पे क्लेम कर कीजिए, रहा है उसने करके बताना चाहिए ना। आम पे कीजिए, केले पे कीजिए, अनानास पे कीजिए, वहां भी पॉजिटिव आएगा। वहां कैसे पॉजिटिव आ जाएगा? My God, मैं कह रहा हूं fruits। गारंटी पॉजिटिव आएगा। आप टेस्ट ये आरटीपीसीआर टेस्ट क्या डिटेक्ट कर रहा है? क्या सुक्रोज डेक्सट्रोज को भी वायरस बना दिया? गारंटी ये दे रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने किया है तो उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए। जो क्लेम कर रहा है उसने प्रूफ देना मांगता है। करके देखिए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी देश के चिकित्सा मंत्री हैं। हाँ डॉक्टर, वो एमबीबीएस एमएस है, डॉक्टर हर्षवर्धन, एक बात कहना चाहूँगा, वेल डिजर्व्ड। मतलब हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बहुत दिनों के बाद अच्छे मिनिस्टर है। ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने कुछ काम ये किया तो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। मैं उनसे 10 सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों के माध्यम से। डॉक्टर हर्षवर्धन को 10 सवाल? डॉक्टर साहब, वाइवा नहीं हुआ था लगता सवाल उन आपका? तक पहुंचाइए। इन सवालों का जवाब मुझे मत दे, जनता को दे। जनता को दे? अच्छा, ओके। कोरोना वायरस की साइज क्या है, पहला सवाल। और मास्क की पोर्ट साइज क्या है, सवाल अरे नंबर 2। आपने तो बताया कोरोना स्टार्ट में का साइज, आर नोट क्या उनको है? क्यों पूछा? मास्क का भी बताया। आर नोट होता है किसी रिप्रोडक्शन रेट, यानी कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर रिप्रोडक्शन करता है तो उसकी रेट होती है, ओके, है ना? आर नॉट। तो कोरोना का आर नोट, जो कोविड-19 है, इसका आर नोट 2.2 है। कोरोना का आर नॉट वायरस का आर नॉट होता है ना। कोविड-19 तो डिसीज है, डिसीज का आर नॉट कैसे रहेगा? और जो टीबी है उसका आर नोट तो 5 से लेकर 20 तक मानते हैं। मिजल्स का आर नोट तो 10 के आसपास होता है। तो उस हिसाब से तो ये आर नोट के हिसाब से तो कहीं भी ये महामारी की कैटेगरी में नहीं आता। तो कोरोना का आर नोट क्या? नंबर 1 कोविड का, नंबर 2 जो पुराना जो कोरोना, जो सिंपल कोरोना जो कहता है, उसका भी टीबी आर नोट ज्यादा महामारी है। है। आर नॉट होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। एक आदमी अगर 2 को इन्फेक्ट करता है तो आर नॉट 2 होगा, अगर वो 4 को करता है तो 4 होगा। लेकिन आर नॉट कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ऑलरेडी एक्सपोज होकर इम्यून हो गई है या वैक्सीनेशन की वजह से इम्यून हो गई है तो वो आर नॉट कम होगा। अगर वायरस इन्फेक्शियस, ज़्यादा इन्फेक्शियस रहेगा भी तो आर नॉट कम रहेगा। लेकिन ये न्यू वायरस है, पब्लिक के अंदर इम्यूनिटी ही नहीं है इसके अगेंस्ट में। मीजल्स का आर नॉट ज़्यादा है लेकिन वैक्सीनेशन सबको देते हैं ना। सवाल है, सिर्फ कोरोना से होने वाली डेथ रेट कितनी है? अगर साथ में कोई, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को थायराइड प्रॉब्लम है। सिर्फ कोरोना से डेथ? अरे जो लोग को बीपी है, डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोगों का डेथ ज्यादा हो रहा है। को कोरोना होने के बाद उसकी वजह से डेथ हो रहा है ना। अलग से जो हेल्दी आदमी मरेगा ही तो कोरोना की वजह से मरेगा, ऐसा बोलेंगे क्या? तो डायबिटीज बीपी का पेशेंट अगर मर रहा है तो उसकी डेथ की कोई वैल्यू नहीं है।
नंबर 4, उस टेस्ट का नाम बताया या वो टेस्ट बताया जो 4 तरह के कोरोना जो अभी समाज में है उनको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। एक साधारण कोरोना वायरस जो आप बता रहे हैं, एक सार्स कोरोना वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी Okay. सिंड्रोम सार्स वायरस, चारों। एक मर्स कोरोना, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और एक कोविड-19। ऐसा कोई टेस्ट बताया कि 4 में डिफ्रेंशिएट कर सका, ये वाला ये साधारण कोरोना पेशेंट और ये कोविड-19 पेशेंट है। भाई इनके लिए नया टेस्ट लाओ, सबके लिए डिफरेंशिएट। वो अभी फैला नहीं है तो उनका क्यों टेस्ट करे? वो मर्स का टेस्ट क्यों करेंगे? और नॉर्मल कोरोना वायरस का क्यों? अगर ये कोरोना वायरस पॉजिटिव आया तो दूसरा सिम्टम है, अगर ये नेगेटिव आया तो दूसरा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। ये टेस्ट क्यों करेगा? नंबर 5, जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है, इसके लिए कहा जाता है कि ये 2% से लेकर 40% तक गलत रिजल्ट देता Yes. है। कहीं कहीं पर ये 80% तक गलत रिजल्ट है। सरकार किधर है? बताए, Proof हेल्थ किधर मिनिस्टर है? बताए कि इसका गलत रिजल्ट का inaccuracy प्रूफ कितनी किधर है? कितने केस में ये गलत आता है, कितने में सही आता है। गूगल पे सर्च करके देख लो इसका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी 100% कोई भी टेस्ट का नहीं होता है। इसका है आरटीपीसीआर टेस्ट का एक्यूरेसी ज़्यादा है, इतना तो है। हाँ, आरटीपीसीआर टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव क्यों देगा? अगर आपने बहुत अभी सिम्टम आने से पहले टेस्ट किया, आप इन्फेक्ट हो गए, लेकिन सिम्टम आने से पहले ही जल्दी टेस्ट कर लिया, वायरल लोड आपका कम है, तो हो सकता है वो आप पॉजिटिव होकर भी आपको नेगेटिव दिखाए, या आपने टेस्टिंग करने में बहुत लेट कर दिया तो हो सकता है कि आपको हुआ था लेकिन आप नेगेटिव हो गए तो वो नेगेटिव दिखाए, लेकिन आपको हुआ था। तो ये डिपेंड करता है ना, कि टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आपने कब टेस्ट कराया। नंबर 6, इस टेस्ट की क्रॉस रिएक्टिविटी क्या है? क्रॉस आपने रिएक्टिविटी। एक पेशेंट देखा मलेरिया का, एक देखा टाइफाइड का, एक देखा डेंगू का, वो तीनों पॉजिटिव आए, और मलेरिया भी पॉजिटिव है, कोरोना भी पॉजिटिव है, टाइफाइड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। हो सकता है ना, दो बीमारी एक साथ हो सकता है। तो ये टेस्ट क्रॉस रिएक्टिव करता है, किसी और के साथ में करता है, नहीं करता है, करता तो किन के साथ में करता है और कैसे करता है? टाइफाइड वायरस से होता है, मलेरिया भी वायरस से होता है। क्रॉस रिएक्टिविटी मलेरिया क्या वो स्वैब से चेक करेगा? ये तो 10th के बच्चा से भी आंसर कर सकता है। टाइफाइड का और वायरस का क्रॉस रिएक्टिविटी कैसा होगा? बाप रे। क्रॉस रिएक्टिविटी उसका अदर कोरोना वायरस के साथ हो सकता है, लेकिन वो जब किट को उसको मिनिमाइज करते हैं, उसकी स्पेसिफिसिटी को बढ़ाते हैं, वो बहुत लैंसेट का आर्टिकल पढ़ते जाओ बॉस। नंबर 7, ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो कॉमन कोल्ड होता है, उससे भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग मरते हैं? ओके। और क्या इस वर्ष ILI से लोग जो मरने की संख्या वो बढ़ गई है या कम हो गई है? ऐसी सर्वे हमारे इधर नहीं होते। हमको जब कॉलेज में पढ़ाते थे कोई डिसीज, तो उसके डिसीज के कोई स्टैटिस्टिक्स बताते थे तो वो यूएस के बताते थे। तो हमारे लेक्चर ने कहा था कि उधर का स्टैटिस्टिक्स क्यों बता रहे हैं, इंडिया का क्यों नहीं? क्यों इंडिया में ऐसे सर्वे होते नहीं है। पता नहीं आपको उसका मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आई होप सो। डॉक्टर साहब बताया टीबी के बारे में। टीबी जो है प्रतिदिन 1000 लोग मरते टीबी से। ओके। 1000 लोग टीबी से मरते, तो टीबी ज्यादा खतरनाक है, कौन ज्यादा खतरनाक है? मतलब तो क्या आप जिससे TB ज्यादा के लिए भी मरते हैं लॉकडाउन वो करोगे? खतरनाक है। इन्फेक्टिविटी कुछ मायने मेरा नहीं सवाल रखती, उनसे- उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो कोई मैटर नहीं करता, ट्रीट हो जाते हैं। नवा सवाल है, WHO को एक भ्रष्ट संस्था घोषित किया गया था। PACE, पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने इंक्वायरी Okay. करी थी स्वाइन फ्लू की 2009 के अंदर। 2009 के अंदर WHO ने स्वाइन फ्लू को पेंडेमिक घोषित किया था। उसकी इंक्वायरी हुई, जांच हुई, यह पाया गया कि WHO के अधिकारी, कर्मचारी और वैज्ञानिक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए यह पेंडेमिक झूठा है। तो उस झूठी संस्था के ऊपर आप ओके, लोग इतना हो भरोसा क्यों सकता है करते हैं? करप्शन। ये मेरा सवाल है। और अंतिम सवाल मेरा ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी हम लोगों से राय लेने की बजाय, डॉक्टर से राय लेने की बजाय बिल गेट्स से क्यों राय लेते हैं? बिल गेट्स डॉक्टर नहीं है, कोई साइंटिस्ट भी नहीं है, बिल गेट्स से वो अपना किधर कंप्यूटर एक्सपर्ट राय होगा, लिया? कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल गेट्स का इस पूरे मामले के साथ क्या संबंध है? ठीक है सर। ओके। ये सब सवाल मैंने लिख करके दे रखे हैं, मेरे साथी आप लोगों को दे देगा अलग से। तो मैं चाहूंगा कि आप इन ओके। सवालों के माध्यम से जनता को भी जागरूक करें और सरकार साहब, को भी इसको जवाब देने के लिए बाध्य करें। आंसर दीजिए। मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत थैंक यू। ये डॉक्टर का एक पहला ट्वीट भी है। अगस्त सितंबर 2019 में अमेरिका में कोरोना का एक कंप्यूटर मॉडल तैयार किया गया।
अगर इसे दुश्मन देश चीन, ईरान और भारत में फैलाया जाए, मतलब कोरोना यूएस ने दुश्मन देश, 3 दुश्मन देश है यूएस के, चीन, ईरान और भारत में फैलाया जाए तो कितने लोग मारे जा सकते हैं? कंप्यूटर मॉडल के अनुसार 1 वर्ष में 6 करोड़ 50 लाख लोग मारे जा सकते हैं। पाताल लोक देश के इस षड्यंत्र को हमें समझना होगा। मतलब दूसरे कंट्रीज तो फ्री में, इटली या पूरा यूरोप तो फ्री में पीसा गया, और अभी तो ये आदमी वीडियो में कह रहा था कि उससे डेथ ही नहीं होते, और ये कह रहा है कि वो वायरस से 6 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। और WHO और यूएस का तो क्रॉस है, फिर ये सपोर्ट किसको कर रहे हैं? WHO को अपोज कर रहे हैं या यूएस को अपोज कर रहा है? लो मित्रों, अब हंता वायरस से 2 की मौत की खबर। अब तो समझो अमेरिका के स्केल को। मेरा ये वीडियो बनाकर किसी को मॉक करना या किसी के अगेंस्ट में हेट फैलाना नहीं है। सिर्फ आप जो भी देख रहे हैं उसको सोच समझ कर देखिए और सोच समझ कर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि लोग अगर इसको, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमेशा गलत नहीं होती है, उसके पीछे अगर प्रूफ, स्ट्रॉन्ग प्रूफ रहेगा तो वो सही भी हो सकती है। लेकिन अगर गलत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे कोई बिलीव करके जो नॉर्मल प्रिकॉशन लेना भी छोड़ दे तो उसके लिए या उसकी फैमिली के लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको प्लीज़ अपने कॉमन सेंस से क्रॉस चेक करो, गूगल सर्च करो, सजेस्टेड बाय दिस वीडियो। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।